हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ़ योर रिलेशनशिप। करेंटली अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप में कोई भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, उस बारे में ये रीडिंग रहेगी। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ठीक है। जब तक मैं शफल करती हूँ आप लोग यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं एंड अपना ग्रैटिट्यूड बता सकते हैं यूनिवर्स को। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँगी, तो आपको अगर शफलिंग पसंद नहीं है, आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बाप रे, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं बाद में और कार्ड्स ले लूँगी, पहले ये कार्ड समझते हैं अभी। ओके, तो करंट आप लोगों का जो सिचुएशन है उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि आइदर आपके पार्टनर आपसे किसी चीज़ को लेके झूठ बोले या फिर छुपाए हैं जो कि आपको पता चला है। एंड नाउ यू आर लाइक कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, दुखी हो रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, बिकॉज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपका उनके लिए। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज़ यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये जो चीज़ हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर डिसऑनेस्टी हुई है आपके पार्टनर से, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उस चीज़ को लेकर आप इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए चीज़ें बहुत बिट्रेयल जैसी भी हुई होंगी, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया था, लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बट स्टिल ये चीज़ उसने क्यों छुपाया। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि इन्होंने, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है, कोई चीज़ आपसे छुपाई है। अगर जिन लोगों का ये वाला इशू है, ये इस तरह का अगर आप इशू फेस कर रहे हैं करेंटली, तो ये रीडिंग आपके लिए है, बिकॉज़ मुझे यही इशू दिख रहा है। उसके अलावा मुझे और एक इशू भी दिख रहा है, जो कि आप ना रिलेशनशिप को लेके इस वजह से काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गए हैं, मतलब डाउट आ गए हैं आपके रिलेशनशिप में। आपको ना काफ़ी डाउट आ गया है कि अब आप आपके पर्सन पे भरोसा करें या ना करें, ऐसा वाला चीज़ आ गया है। आपको और हिम्मत नहीं हो रही, या ये जो भी झूठ है, या फिर ये जो भी उन्होंने झूठ बोला, या फिर कुछ चीज़ आपसे छुपाई, ये जो भी हुआ है,
ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं आपको इस इंसिडेंट से। या तो फ्यूचर अब ये दिख रहा है कि आप ना आगे बढ़ने वाले हैं इस चीज़ से। आप आप एक्चुअली 2 स्टेप लेने वाले हैं। एक ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप कुछ दिनों का ब्रेक लेने वाले हैं अपने पर्सन से कि भाई आई नीड सम टाइम फ्रॉम दिस, बिकॉज आप एक डाउट में चले गए हैं। तो ऑलरेडी अगर वही इंसान बोलेगा नहीं ये तो ऐसा मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, इस तरह का, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग द सिचुएशन। तो आप इस सिचुएशन से ब्रेक लेने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ मुझे और एक इशू दिख रहा है, वो ये है कि ये जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, जिस वजह से भी एक इशू आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ही नहीं दे रहा है मुझे, तो आगे लॉन्ग टर्म में मेरा क्या ही ख्याल रखेंगे या फिर कैसे ही चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपके लिए यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी करेंटली अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हैं, अपनी चीज़ें सही करने में काफ़ी बिजी हैं, फाइनेंसेस को लेके बिजी हैं, काम को लेके बिजी हैं। बिकॉज यहाँ पर वांट्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। वांट्स मतलब कुछ काम, कुछ एक्शन। तो ये एक्शन आइदर आपके पार्टनर ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं। एंड मुझे दोनों साइड से ही दिख रहा है, कुछ सिचुएशंस में आप ले रहे हैं एंड कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर करेंटली चीज़ों को लेके ऑक्यूपाइड है। तो ये कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का ये जो ट्रस्ट लूज़ वाले इशू कुछ लोगों की होगी, और कुछ लोगों का कंप्लेंट्स ये होंगे, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम होगा कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते, आपको जितना टाइम चाहिए। आप एक्सपेक्टेशन जो रख रहे हैं अपने पार्टनर से कि मिनिमम तो ये इतना करना ही चाहिए उन्हें, तो वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो जिन लोगों का ये इशू है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये वाला जिन लोगों का इशू है, तो उन लोगों के लिए ये आ रहा है कि अब आपके पार्टनर उनके जो लाइफ में वो जिस काम में बिजी थे उसमें उनको 2 चीज़ हो सकता है। आइदर उनको उसमें सक्सेस मिलने वाली है, तो आप दोनों मिलके ही उनका सक्सेस सेलिब्रेट करने वाले हैं आगे, ये दिख रहा है मुझे। तो एक बार वो अपने लाइफ में, अपने काम में, जो भी काम में लगे हुए थे, वो एक बार सॉर्ट हो जाए तो वो उनका फोकस आप पे आ जाएगा। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको प्रपोज करे। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक चाहते थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उनसे चाहते थे, तो वो उस चीज़ के लिए वो आपको एक प्रॉमिस कर सकते हैं। मैरिज इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मैरिज के लिए भी वो बोल सकते हैं आपको। एंड आप दोनों मिलके कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है आगे के लिए। तो करंट जो इशू, ये वाला जो इशू है जहाँ पर कि आपको लग रहा है कि टाइम नहीं दे रहे हैं, तो टाइम नहीं देने वाला इशू वुड बी सॉल्व वेरी सून, बिकॉज विथ पेज ऑफ वॉन्ट्स, तो जहाँ पर वो अपने फाइनेंसेस एंड उन सब चीज़ों को लेके वो कुछ अपने काम में लगे हुए थे, जिसमें कि वो ग्रोथ कर रहे हैं, वो आगे उनको क्लैरिटी मिलने वाली है अपने उस काम से। उस काम, जो भी काम में लगे हुए थे, उसमें उनको मिल जाएगा, जो भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके बाद वो आपके पास आ जाएंगे, आप फोकस फिर आप पे आ जाएगा। एंड आपके जो भी अभी करंट गिले शिकवे हैं उनसे कि टाइम नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगा, वो फिर इशू नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों का ये है कि ट्रस्ट इशू जिन लोगों का आया है, आप लोगों के लिए 2 बिग चेंजेस आ सकते हैं। एक, आप खुद को डिस्टेंट कर देंगे अपने पार्टनर से कुछ दिनों के लिए कि भाई मुझे अब ब्रेक चाहिए थोड़ा, इस तरह का आप डिसीजन कुछ लेने वाले हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और आ रहा है। इन सब सिचुएशन में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि आप लोगों को ज़्यादा समझेगा एंड आपके प्रॉब्लम या आपको समझाएगा, बेसिकली ऐसे सपोर्टिव होगा। तो यहाँ पर आपको आपके लाइफ में वैसे कोई आ सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है। अभी थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। क्लियरली 2 सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, 2 तरह के सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ। चिल्ड्रन, मे बी चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। चिल्ड्रन को लेके कोई इशू हुआ है, किसी सिचुएशन में चिल्ड्रन इन्वॉल्व है आप लोगों के।
currently? सेपरेशन, या सेपरेशन तो मुझे दिख ही रहा था. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. कुछ दिनों के लिए आप ब्रेक लेंगे. इफ़ दिस इज़ नॉट परमानेंट सेपरेशन, बट आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक तो ले ही रहे हैं. कीप एन ओपन माइंड. या योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन. आपके लाइफ में ऐसा कोई आ सकता है जो कि आपका जो यूजुअल टाइप रहा है उनसे वो मे बी डिफरेंट हो. तो जिन लोगों के लाइफ में कोई नए इंसान आएंगे, अगर आप सेपरेशन का दिखते हैं एंड वहाँ पर अगर कोई और आ रहा है आपके लाइफ में, तो वो आपसे काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं. एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर या सेपरेशन के चांसेस हैं एंड उस जगह कोई न्यू आ सकता है. ये कुछ लोगों के लिए है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो. एंड जो भी यहाँ से मैसेजेस आए हैं आप अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएँ एंड चीज़ें पॉजिटिव हों आपके लाइफ में. एंड या सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.